कर से दिखाएंगे सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कल बस्तर में जो है वो जेपी नड्डा आए हैं, किस तरह इसको देखते हैं कि चुनावी साल है और अपनी जमीन मजबूत करने के लिए यहाँ पे ये नेता जाते हैं, फिर दिल्ली में बैठक होती है और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुधर आने का काम होता है। तो एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति होगी। सर, नेहरू साहब ने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी पीढ़ी के लोगों को नेहरू शब्द का इस्तेमाल करने में शर्म क्यों आती है, इसको कैसे देखते हैं? कल हमारे 70+ प्रधानमंत्री जी सीना ठोक ठोक के बात किए, सीना ठोक ठोक के उन्होंने जो भाषण दी, लेकिन जो बात कहनी थी वो नहीं कहा। पूरा देश सुनना चाहता था अडानी के बारे में, लेकिन उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। LIC के पैसे डूब रहे हैं, SBI के पैसे फंसे हुए हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। बजट तो सब सीना ठोक ठोक के बात की। अच्छा लग रहा था भाषण, सीना ठोक ठोक के बात कर रहे थे। 70+ होने के बाद भी अभी दमखम बाकी है। लेकिन सवाल इस बात है, देश जो सुनना चाहता है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। पूरा देश सुनना चाहता है कि आखिर अडानी दूसरे नंबर से खिसक के 23वें नंबर पे कैसे पहुंच गए, जो 609 नंबर में थे वो दूसरे नंबर में कैसे पहुंचे। ये कहानी सुनना चाहते थे प्रधानमंत्री से। राहुल जी ने तो इतने पूछा ना कि कितने बार आप प्लेन में उसको ले गए और उसके बाद कितने बार उनका दौरा हुआ और उस देश से उनसे क्या क्या डील हुई, वहाँ सेल कंपनियों के बारे में बताएं। देश की सुरक्षा का मामला है, यहाँ देश में सेल कंपनी के बारे में कलकत्ता में रोज कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ जो सेल कंपनी है उसके बारे में कोई जांच नहीं। सवाल इस बात का है कि ED, IT, CBI के जो उपयोग दुरुपयोग जो भी कहें, भले एक जीविका कंपनी की तरफ से खंडन आ गया, लेकिन वो तिथि तो बताएं। क्या जब डील हुई उसके ठीक पहले उसके यहाँ IT और ED का रेट नहीं हुआ था, और जो कंपनी खरीदे उसमें IT, ED का रेट नहीं हुआ था। वो सारे दस्तावेज हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि IT, ED के रेट के बाद ही ये सारी संपत्ति हैंडओवर हुआ अडानी को। भले वो जब IT, ED के रेट चलते अपनी संपत्ति को ही जीवन भर की कमाई को दूसरे को सौंप दिए, बेचने के लिए बाध्य हुए, तो अब क्या हिम्मत कर पाएंगे वो बोलने का? तो राजनीतिक दुरुपयोग अभी तक सुनते आ रहे थे, लेकिन अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए भी IT, ED का दुरुपयोग हो रहा है। ये राहुल जी ने लोकसभा में बात कही है, ये महत्वपूर्ण है। संविधान नियुक्ति को लेकर राजभवन ने याचिका दायर की, फिर से एक बार की कहा कि नोटिस नहीं दी जा सकती और अप्रसन्नता भी व्यक्त की है महाधिवक्ता को लेकर। देखिए, राज्यपाल जी के व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन की तरह है, लेकिन जहाँ राज्य के लोगों के हित की बात है और खासकर नौजवानों के हित की बात है, क्योंकि आरक्षण का लाभ इन्हीं वर्ग को मिलना है, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, EWS हो, इसको मिलना है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जो खेल रही राजभवन, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और बात यह है कि यदि विधानसभा जो बिल पारित हो, या तो उसे आप लौटा दें या हस्ताक्षर करें या अनंत काल तक रख सकते हैं। इस बात को मैं बार बार मैंने कहा है। चौथा काम उसमें नहीं है आपका, 3 ही काम कर सकते हैं उस धारा के तहत, सेक्शन 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत केवल वही है कि आप हस्ताक्षर करेंगे, वापस विधानसभा वापस करेंगे या अनंत काल तक रोक सकते हैं। मतलब जल्दी से जल्दी उसको वापस करना है भाई। अनंत काल मतलब यह है कि उम्मीद यही किया जाता है, उसको ग्रे एरिया क्यों छोड़ा गया कि राज्यपाल क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए उसमें जल्दी निर्णय लेंगे, उसको बाध्यकारी नहीं किया गया, लेकिन वो जो ग्रे एरिया छोड़े उसको दुरुपयोग हो रहा है। और चलिए इस बीच बढ़ते हैं कांकेर से बड़ी खबर की ओर। सड़क हादसे का आरोपी